जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह जब आप पूजन करें तब ये व्रत कथा सुने। नवरात्रि की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल लेंगे और फिर हम नवरात्रि की व्रत कथा शुरू करेंगे। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। आप श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र अश्विन मास और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत के करने का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार पूर्वक कहकर सुनाइए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और जो कारागार में बंद हुआ मनुष्य है वो बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। वंध्या और काक वंध्या भी इस व्रत के करने से पुत्र पैदा करती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं होता है? जो प्राणी इस मनुष्य की देह पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है और संसार में अनेक दुखों को भोगता है। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बंधु बांधुओं सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत का इतिहास आप मेरे लिए कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, पठित नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम करता था उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलते हुए दुर्गा पूजा को भूल गई और पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण से मैं किसी कुष्ठी दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार सुमति पिता का वचन सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुई। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मेरा विवाह करें, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जैसा मेरा कर्म होगा वैसा फल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ी हुई छोटी छोटी लकड़ियां भी उसे अधिक प्रज्वलित कर देती हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता भरे से वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और तब पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उस स्थान पर रात बहुत कष्ट से व्यतीत हुई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर सब प्राणियों के दुख
दूर करती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित होकर स्वस्थ शरीर को पा जाएगा। सुमति ने देवी के कहे अनुसार नवरात्रों के 1 व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पण किया तो उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ रहित होकर कांतिमय होकर चमकने लगा। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली है, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार इस सुमति के मन से देवी की बहुत बहुत स्तुति निकली। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्गल नाम का बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र अति शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। हे दयावती, आप जिस विधि से नवरात्रि व्रत करके आपको प्रसन्न कर सकते हैं उस विधि का और उसके फल का मेरे सामने विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि पूरा दिन व्रत ना कर पाए तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की मूर्तियां बनाकर उनका नित्य पूजन करें। पुष्पों से विधिवत उनको अर्घ दें। बिजोरे के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार किया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों
के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के अत्यंत प्रभावों को कोई नहीं जान सकता। इस तरह से नवरात्रि व्रत कथा पूर्ण होती है। हे माँ भगवती, जैसे ब्राह्मण की बेटी के साथ पहले हुआ वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसा उसके साथ बाद में हुआ, जैसे उसे अपने व्रत का फल मिला, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी नवरात्रि की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की व्रत कथा जरूर सुनेंगे, तो चलिए गणेश जी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि मैं भी मेले में जाऊंगी। जब लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम्हें। लड्डू और पानी लेकर लड़की मेले में आ गई। आकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेला से बाहर आने लगे, मेला बिछड़ने लगा, सब वापस घर जाने लगे, लेकिन लड़की घर नहीं गई। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, वर मांगू, सुहाग मांगू, धन मांगू, क्या मांगू। अब लड़की सोच ही रही थी कि इतनी देर में बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब कुछ हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आ गई तो माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। लड़की बोली, माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को पानी पिला के और लड्डू खिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। टूटा सा झोपड़ा बड़ा सा महल बन गया, अन्न धन खेत खलियान सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की के मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। इस तरह से हमारी गणेश जी की कथा भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से नवरात्रि की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा पूर्ण होने के बाद जो हमने अपने सीधे हाथ में फूल लिया है, ये फूल हम माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि की व्रत कथा। व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। माता रानी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।